डाल सकते हैं। कोई इतिहास जब लिखेगा तो जहाँ अनेकों नाम आते हैं वहाँ राजस्थान का भी नाम आता है। शायद गुलाम सरवर साहब, हमारे स्टूडेंट जो बैठे हैं वो जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, राजनीति तो पता नहीं है। मैं वही आ रहा हूँ। असल में सर ने जो बातें की थी वो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। धर्म धारण करने की चीज, धर्म जीवन के अंदर अमूल चूल परिवर्तन लाने का एक माध्यम है। धर्म आपको शालीन बनाता है, धर्म आपको सोचने विचारने। धर्म आतंकवाद सिखाता है क्या? नहीं, मैं वही आ रहा हूँ। बिल्कुल ये प्रश्न मैं यहाँ आ रहा हूँ। बिल्कुल रावत जी, कहीं से जल्दीबाजी नहीं कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कोई नहीं है, हमने तो आपसे प्रश्न कर। धर्म बताता है राजनेता देश में हिंदू राष्ट्र की जरूरत इस देश में, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। जय श्री राम। शैलेश जी, एक मिनट। सरवर साहब, आपने भाईचारे को धर्म की बात करी। आपको लगता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है और वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद में बोलिए, ज्ञानवापी मंदिर है, और जहाँ भगवान स्कंद पुराण में वर्णन है ज्ञानवापी मंदिर, भगवान कृष्ण का जहाँ जन्मभूमि है उसके बगल में भी ईदगाह है। क्या आपको लगता है भाईचारे के तौर पर उनको आपको हटा देना चाहिए? भाईचारे के तौर पर एक प्रश्न मैं आज जनता की ओर से, क्योंकि ये छात्र भारत के भविष्य, भगवान राम के आने का जो कालखंड बताया जाता है वो लगभग 5000 साल से भी पुराना। यस, राइट। और भगवान कृष्ण के काल उनसे भी और पहले के, बाद के, भगवान श्री राम के बाद। भगवान कृष्ण जी पहले या भगवान राम पहले? भगवान राम पहले भाई। भगवान राम सातवें अवतार, भगवान कृष्ण आठवें अवतार चाहिए। अब मेरा एक सवाल है असदी साहब, मेरा सवाल ये है कि भारत में काफ़ी समय से आए दिन कोई हफ्ता, कोई दिन ऐसा जाता है जब हमारे देश में लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं होता। और ये मैं उन आंकड़ों की बात कर रही हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेड आंकड़े हैं। हर साल कई हज़ार केसेस रिपोर्ट होते हैं। मैं एक भारतीय महिला होने के नाते और बाद में एक मुसलमान होने के नाते आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब लव जिहाद का मुद्दा आता है तो हम उसको एक खुले विचारों के साथ एक्सेप्ट कर एक इस तरह का विचार, इस तरह का मंथन क्यों नहीं करते कि हम इस समस्या को आइडेंटिफाई करके आगे एक समाधान की बात करें? सिरे से इनकार क्यों कर दिया जाता है जबकि केसेस सामने हैं? अंबर देवी साहिबा ने जो बात कही मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। आज बहुत से हिंदू नेता और धार्मिक नेता वो कहते हैं कि हमने 10 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, खास करके महिलाओं का, लड़कियों का। ये क्या सच नहीं है? अगर सच है, सुनिए राहुल जी, मैं बोला नहीं था। किसने कहा? जवाब होना चाहिए। नहीं, इस मंच से झूठ नहीं चलेगा। उन राजनेताओं का नाम आप बताइए ना। अगर आंकड़े आप दे रहे हैं तो आपका सोर्स क्या है? उस आंकड़े का सोर्स तो जरूर बताएं। एक भी मुस्लिम महिला ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये झूठी अफवाह फैलाकर, ये सत्ता की और ये पैसों का लालच देकर कुछ संस्थाएं हमारे हिंदुस्तान का जो भाईचारा उसको खत्म करना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर कोई मुसलमान से शादी करता है, कोई मुसलमान का हिंदू से शादी करता है, जितनी आलोचना हिंदू समाज करता है उतनी आलोचना मुसलमान नहीं करता। आज इसका उदाहरण दे दूं मैं आपको। आपका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उदाहरण के लिए 35 टुकड़े कर दो लव जिहाद में श्रद्धा के। अरे सुनिए ना, आप इसको धार्मिक संस्था न बनाइए। ये स्टूडेंट है, हमारा मुस्तकबिल है कल का। कल को इस पर सैकड़ों लोगों को जाना है, लोकसभा में, राज्यसभा जाना है, असेंबली में जाना है। इसलिए ये एजुकेशन लेने के लिए बच्चे अपने घर बार छोड़कर आते हैं। इनका दिमाग हमें वॉश करना है, साफ करना है। हिंदुस्तान दिमाग में उठाना है, ना कि धर्म की वो दखियानुसी बातें, वो धर्म का वाश कर दिया।
लाखों लोग सम्मानित हो गए। दी है। मैं 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। मैंने हजारों करोड़ों वो सैक्रिफाइसेस किए हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकती। मुझे पब्लिक गैदरिंग में कहीं नहीं जाती, मैं किसी धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जाती, जहाँ जाती हूँ लोग अजीबोगरीब सवाल करते हैं। तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने प्लेटर में सजा के दे दिया है भारत की अन्य महिलाओं की तरह। तो ऐसा जो अधिकार भारत की अन्य महिलाओं को है, यही सवाल है। आपसे पहले आपसे बहुत बड़ी नजमा हब्दुल्ला जो मौलाना आजाद जो हिंदुस्तान के फर्स्ट वज़ीर चंद उंगलियों पे गिन जाएंगे 25 करोड़ मुसलमानों में आज भी गवर्नर है। आप कोयला स्पून से पैदा हुई लोग जलेबियां बनाएंगे, आप सिर्फ जलेबियां बनाएंगे, आप जलेबियां बनाएंगे और आपके पास कोई इसका जवाब नहीं है। अगर आपके दिल में महिलाओं के लिए कोई सम्मान होता, आप उनको बराबरी का इंसान समझते तो आपके अंदर की बात निकलाती। मैं आगे बढ़ती हूँ रावत साहब की तरफ। बराबर का सम्मान है। एक मिनट बराबर का सम्मान है। मेरे प्यारे छात्रों ये बताइएगा, अभी मौलाना साहब ने कहा पाखंडी बाबाओं की बात नहीं करते, क्या मौलाना पाखंडी नहीं है? अरे आप रावत साहब बोलते थे, मैंने कहा हिंदू मुसलमान बाबाओं की बात कीजिए। आप हर जगह नहीं बाबा बाबा तो सिर्फ हिंदुओं में ही होते हैं। अरे बाबाओं की बात करो ना, ये ढोंगी बाबा जो बैठे हुए हैं तो हिंदुस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल खराब, आप मौलानाओं की बात तो गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है। आज देखिए बाबाओं को इल्म सिखा करके लोगों को ठगते हैं। अगर आचार्य जी अपने गिरबान में कोई झाग मिलता तो फिर समस्या इतनी गंभीर न होती। अपने गिरबान में नहीं जाकर पड़ोसी को सब बातें बनाते हैं। रावत जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जो असदी साहब ने बात कही कि पाखंडी बाबाओं की बात नहीं होती, मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में समय समय पर कुछ बाबा कुछ मौलाना एक कल्ट फिगर के रूप में उभरते हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी होते हैं। उनका क्या सत्ता में गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है क्योंकि वो उभरते हैं और फिर अचानक से खत्म हो जाते हैं? ये सवाल है। देखिए अंबर जी, शुरू से धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी राजा थे धार्मिक लोग उनके नवरत्नों में होते थे। ऐसा नहीं है कि अकबर के यहाँ पर ज्योतिषी नहीं होता था, उसके 9 रत्नों में भी धार्मिक लोग होते थे, क्योंकि उनको समय समय पर सलाह लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। अभी मौलाना साहब ने कहा कि पाखंडी बाबाओं की बात करिए, मैं तो कहता हूँ मौलवी तो बड़े पाखंडी हैं, वो भी तो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। नहीं है बाबाओं की बात कीजिए। अरे पाखंडी तो मौलवी भी हैं, मौलाना भी हैं, बंगाली जादू करके लोगों से लाखों लेकिन लॉजिकल बात मौलाना साहब सवाल किया है, बात रखने दीजिए। लॉजिकल बात होनी चाहिए। यहाँ सारे पढ़े लिखे छात्र हैं। अभी इन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर वाले कैसे बता सकते हैं, वो जिस प्रकार से बताते हैं पब्लिक उनसे सुन लो, पहले सुन लो, सुनो। आपने कहा कि वो पाखंडी है, मैं कह रहा हूँ कोई मौलाना ऐसा है कि पब्लिक मुझे बता देगा, कोई मौलाना है जो पाकिस्तान की तरह बता दे। सुन लो, अरे सुन लो भैया, अरे सुन लो तो सही। देखो सब्जी बेच रहे हैं ना खामा खा, मछली मार्केट बना रही, ज्ञानियों की सभा है, ज्ञानियों की सभा है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, बागेश्वर बाबा पब्लिक में से किसी के बारे में नाम बता देते हैं, कोई मौलाना है क्या तुम्हारे इतिहास में? है इनमें कफर है, इनमें नजूम है, उसको नहीं मानते, हम नकारते हैं। इनमें नजूम को भी जानते। नहीं मैं कह रहा हूँ कोई जगह रहेगा आपको पूरे वर्ल्ड में कोई मौलाना हो, पढ़ाने वाला पूरे वर्ल्ड में कोई मौलाना हो तो बागेश्वर बाबा के साथ करो हमने ऐसे पाखंडी नहीं बोलते, नहीं पड़ेगा इनमें नजूम, कोई नहीं पड़ेगा। आपके साथ पाखंडी का हमने मना कर दिया, आपके साथ क्या पाखंडी मना कर दिया। हम नहीं पढ़ने देते मुसलमान बच्चों को, न इनमें जफर पढ़ने देते, न इनमें नजूम पढ़ने देते, क्योंकि और की बात है, ईश्वर की बात ईश्वर बात लॉजिकल होनी चाहिए। यहाँ सारे के सारे इंटेलिजेंट छात्र बैठे हैं। मौलाना साहब यहाँ सारे छात्र इंटेलिजेंट हैं, इनके सामने लॉजिकल बात रखिए, तथ्य के साथ बात रखिए।
इसलिए आप किसी बाबा को ये नहीं कह सकते हो पाखंडी है, पहले उसकी शरण में जाओ, जाकर के पूछो, अपने बारे में अगर बता दे तो उनको मानिए। देखिए रावती बाबा मौलाना साहब, होता है आपको ये वजारत पे भारत की प्राच्य विद्याओं का ज्ञान नहीं है। बाबा की व्याख्या हिंदू से मत कीजिए। सुनिए। बाबा वो है जो चोला पहन लेता है, कोई नीला पहन लेता है, कोई काला पहन लेता है। असदी साहब नॉन स्टॉप बोलने से बात ज्यादा नहीं, वजनदार नहीं इसलिए हो ऐसा जाती है कि आपको भारत की प्राच्य विद्याओं का ज्ञान नहीं है, ना तो ज्योतिष का ज्ञान है, ना प्राच्य विद्याओं का ज्ञान है, अंगशास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, सामुदायिक शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, बोलने दीजिए, बातें बोल लीजिए, किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, ये कह रहे हैं हम आप ज्योतिष को नहीं मानते, अभी चांद देख करके रमजान शुरू हुआ है। चंद्रमा तो ज्योतिष है, ये हमारी धर्म की बात है। वाक्य आप किसको वाक्य शांति कर रहे हैं, सुखी से नहीं आचार्य जी को बात है। पूरी उम्मीद हम लोग है कि लोग बिल्कुल शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाकर, मैं समझता हूँ आपके इतने बड़े रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जितने कॉलेजेस हैं उसमें जरूर मुस्लिम बच्चियां भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। वेरी गुड। नेपाल में आखिर क्या हुआ है? अरे नेपाल में क्या हुआ है? नेपाल में क्या हुआ है? नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, वहाँ डेमोक्रेसी क्यों आ गई? वहाँ सेकुलरिज्म क्यों आ गया? अब देखो हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया वहाँ। अब आप देखो, चलाने की क्षमता नहीं रखते। अब देखो, आप श्री राम के अनुयायी नहीं है। ये है हकीकत, ये है हकीकत। उन्होंने कहा होना चाहिए, आप ये नहीं होना चाहिए। श्री राम बन के ये आप चल नहीं सकते। अगर आप चल रहे होते तो नेपाल में ये आचरण नहीं होता। मौलाना साहब का यही तो दर्द है। गुलाम सरवर साहब कह रहे होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र था, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र है, है, रहेगा। बिल्कुल। देखिए हिंदू राष्ट्र था, पाकिस्तान एक मिनट, अभी है नहीं। पाकिस्तान वाले अगर अभी वो हिंदू राष्ट्र था तो गाय आप बोलते हैं हिंदुस्तान, इसलिए जरूरत नहीं योगी है। जी महाराज का रहेगा, आपका ज्यादातर नहीं है। जितने भी मुसलमान हैं वो सब हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही ना। फिर क्या दिक्कत है? 1947 में मुल्क आजाद हुआ, 1950 में संविधान बना। उस वक्त आप लोग कहाँ सो रहे थे? आपके पुरुष कहाँ सो रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? महात्मा गांधी कौन थे? सरदार पटेल कौन थे? परसोत्तम लाल टंडन कौन थे? बताइए आप कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? उन्होंने ये क्यों इस तरह का मुल्क बनाया? सवाल आप उनसे करिए, हमसे नहीं करिए। पंडित जी से करिए, गांधी जी से कीजिए, सरदार पटेल से कीजिए, परसोत्तम लाल टंडन जी से कीजिए। आपने हिम्मत नहीं दी, आपने क्षमता नहीं दी कि आप उनके सामने खड़े होकर सवाल का बंटवारा जो हुआ धर्म के आधार पे हुआ। अरे हमने मुसलमान चले गए या हिंदुस्तान में हिंदू रह गए, तो आप सब हिंदू हो गए पूरे। बंटवारा तो उसी तरह हुआ। और आज